हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। और उसका Q3 का अपडेट्स यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और ये अपडेट मार्केट क्लोज होने के जस्ट 5 मिनट पहले ही आता हुआ दिखा। एंड पूरे लास्ट मोमेंट में ही हमने यहाँ पे स्टॉक प्राइस में एक जंप भी आता हुआ दिखा। एंड स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5% से जंप करता हुआ दिखा। तो क्या है ये अपडेट्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले मैंने आज यहाँ पे 2 वीडियोस ऑलरेडी लाए हैं। येस बैंक के भी यहाँ पे अपडेट आते हुए दिखे हैं। एंड येस बैंक उसके बाद आज 3% से जंप करता हुआ दिखा। तो अपडेट्स क्या है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक डिस्कशन किया है। एंड इसके अलावा डीमार्ट का आज डीमार्ट में आज 15% तक जंप आता हुआ दिखा। ब्रोकरेजेस यहाँ पे क्या कह रहे हैं। एंड यहाँ पे जो एक एक डिस्कशन चल रहा है, ब्रोकरेजेस भी बात कर रहे हैं कि डीमार्ट वर्सेस क्विक कॉमर्स, उसके ऊपर भी मैंने एक डिस्कशन किया है। अगर आपने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, जो अपडेट है वो अराउंड वही 3:25 के आसपास आता हुआ दिखा। एंड अगर हम देखें तो उसके बाद हमने एक जंप ज़रूर दिखा था। ऑलमोस्ट 1.5% से स्टॉक बढ़ता हुआ दिखा। 65.5 जो आज का हाई है 65.8 का लगाता हुआ दिखा। लेकिन हाँ, फिर लास्ट में एवरेज डाउन होकर 65.18 पे क्लोजिंग दिखाता हुआ दिख रहा है बैंक। अगर Q3 के अपडेट्स की हम बात करें तो टोटल बिजनेस यहाँ पे बैंक का ग्रो कर रहा है 25.2% ईयर ऑन ईयर से। लोन एंड एडवांसेस यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर 22% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.7% से। एंड डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो ये ग्रो कर रहा है 29% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 4.2% से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। ये हमने मोस्टली सारे बैंक्स में देखा है कि डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो किया है, जितने भी बैंक्स के यहाँ पे अब तक अपडेट्स आए हैं। कासा कासा का मतलब होता है कि कितना पैसा, कितना डिपॉजिट्स यहाँ पे करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट में है। जितना वो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में होगा उतना ज़्यादा फायदा होता है बैंक्स के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट उनको यहाँ पे कम देना होता है। तो कासा अगर हम देखें तो कासा डिपॉजिट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो वो ग्रो करा है 32.3% से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये 3.5% से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। कासा रेशियो स्टैंड्स एट 47.8%, जो कि अगर हम लास्ट ईयर देखें तो 46.8% पे खड़ा था। तो कासा रेशियो में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो बैंक ओवरऑल देखे तो जो अपडेट्स आए हैं, अपडेट्स तो पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। लेकिन बैंक का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है लास्ट कुछ क्वार्टर में, वो रहा है प्रोविजंस। क्योंकि प्रोविजंस बैंक के बढ़ते हुए दिखे हैं लास्ट कुछ क्वार्टर में। तो यहाँ पे बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है। एंड हमने स्टॉक में भी प्रेशर आता हुआ दिखा था। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे प्रोविजंस को देखना एंड प्रॉफिटेबिलिटी को मॉनिटर करना। एनपीएस बैंक का ऑलमोस्ट कंट्रोल में ही है, ऑल्दो हायर साइड में ही है, लेकिन स्टिल कंट्रोल में है लास्ट कुछ क्वार्टर में। लेकिन हाँ, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनके एनपीएस किस तरह से यहाँ पे आते हैं इनके रिजल्ट्स में। लेकिन हाँ, ओवरऑल देखें तो अपडेट तो यहाँ पे अच्छा आता हुआ दिखा है। एंड मार्केट ने भी यहाँ पे एक थम्स अप जरूर दिया है। यहाँ पे स्टॉक 1.5% से जंप करता हुआ दिख रहा था मार्केट के क्लोजिंग में। एंड इसका मेन रिएक्शन जो आएगा वो कल ही आएगा आफ्टर द मार्केट ओपन्स। अगर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की हम बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि जितना बैंक को डिपॉजिट मिलता है उसमें से कितना पैसा, कितना परसेंट पैसा वो आगे लोन आउट कर दी है। इसका एक जो थंब रूल होता है वो ये आता है कि 70 to 90% अगर ये होता है तो उसको अच्छा माना जाता है। 70% से कम अगर नंबर होता है तो उसको हम अंडर यूटिलाइजेशन के हिसाब से मानते हैं। 90% से ज़्यादा होता है तो ओवर यूटिलाइजेशन के हिसाब से लिया जाता है। एंड ये जो नंबर है ये बैंक का थोड़ा हायर साइड में है एट 95.7%। बट देखा जाए तो ये इंप्रूव होता दिख रहा है फ्रॉम 101.4%। ये बैंक ये भी कह रहा है कि बैंक हैज बीन ब्रिंगिंग डाउन द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कंटिन्यूअसली सिंस मर्जर बिटवीन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड कैपिटल फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट बैंक का जो मर्जर हुआ था दिसंबर 2018 में। एंड कैपिटल फर्स्ट बैंक एक होलसेल लोन वाली बैंक थी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि बैंक हैज बीन ब्रिंगिंग डाउन द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कंटिन्यूसली सिंस मर्जर। एंड वो कैसे कर रहे हैं, बाय रिटायरिंग लेगेसी लोन्स और बोरोइंग्स और बॉन्ड्स जो हैं, जो बहुत पुराने वाले हैं, उसको वहाँ पे वो उसको हटा के और यहाँ पे रिटेल कस्टमर डिपॉजिट्स बढ़ा के वो ये नंबर को यहाँ पे एक रेस्पेक्टेबल नंबर पे लाके रखना चाहते हैं। जो इंक्रीमेंटल अगर हम देखें लास्ट ईयर से अब तक जो इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है ऑफ 12 ट्रेलिंग मंथ्स में, तो वो आता हुआ दिख रहा है एट 76.6%, जो कि एक अच्छा ही नंबर है। तो ओवरऑल देखिए नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं और जो अपडेट आया है वो अच्छा आया है। लेकिन हाँ, एज इन्वेस्टर्स हमें अभी भी 3 मेन चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। पहला है प्रोविजंस,
दूसरा है एनपीएज एंड तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। ये तीनों के तीनों नंबर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट्स आता है तो। और जैसे कि मैंने इससे थोड़ी देर पहले बताया था कि बैंक प्रॉफिटेबिलिटी हिट हुआ है लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, एंड अगर हम देखें लास्ट 6 मंथ्स में ये स्टॉक 19% से, लास्ट एक साल में 24% से, एंड लास्ट 3 महीने में 10% से ये स्टॉक ऑलरेडी गिरता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक भी यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा खासा पिट चुका है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।